हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था। तो साथियों देखिए, यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों देखिए, यह 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो साथियों देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना यह शुरू की गई थी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1951 में। ऑप्शन नंबर का सी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, यह हुआ था 1931 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर 1931 दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था। साथियों देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था 1974 में राजस्थान में हुआ था, जो कि पोखरण में है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, जो कि किसानों के शोषण को दर्शाता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मिश्र। दीनबंधु मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। दीनबंधु मित्र राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो साथियों देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली यह लागू करने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने यह दलितों के लिए किया था, यानी कि दलितों आपका ऑप्शन नंबर का सी, दलितों के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। साथियों देखिए, भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था, यह भारत का पहला आम चुनाव हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1951 से 52 के बीच में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, पुनर्जागरण का जनक यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों देखिए, भारत में रेल सेवा की शुरुआत जो हुई थी, यह भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा 1853 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता किसने कहा था? साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 16 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? साथियों देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है, यह लॉन्च किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1975 में। ऑप्शन नंबर का सी 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? साथियों देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री जो थे, यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? साथियों देखिए, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है, देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? साथियों देखिए, भारत का संविधान जो लागू हुआ था, यह लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर का सी जो है 26 जनवरी 1950 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के जो है, किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? साथियों देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, यह आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारतीय जनसंघ के जो है संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ आपका ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है, यह लिखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों राइट आंसर जो है, यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखिए साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? साथियों देखिए, नमक सत्याग्रह की जो है शुरुआत हुई थी, यह नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, साबरमती आश्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो है आपातकाल कब लगाई गई थी? साथियों देखिए, भारत में पहली बार आपातकाल जो है लगाई गई थी, यह लगाई गई थी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1975 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? तो साथियों देखिए, यह अधिनियम जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो साथियों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय, यह थे लॉर्ड लिंथलिगो। लॉर्ड लिंथलिगो आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों देखिए, साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1928 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो साथियों देखिए, दांडी यात्रा की दूरी जो है, यह लगभग 240 किलोमीटर थी, जो कि 240 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 240 किमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की जो है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? साथियों देखिए, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय जो थे, यह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर
नंबर का बी लॉर्ड माउंटबेटन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह देने वाले भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर भगत सिंह दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन जो यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की। तो साथियों देखिए, यह अधिनियम हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आता है यह हो जाएगा हम भारत के लोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हम भारत के लोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, इन चारों उपाधियों को जो है देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी कि लौह पुरुष के जो है उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। लौह पुरुष आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनका दूसरा नाम यानी कि लौह पुरुष के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे। साथियों देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जॉर्ज पच्छम। जॉर्ज पच्छम आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा थे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। साथियों देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धर्म को अपनाया था यह धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर बौद्ध धर्म दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो साथियों देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी यह की गई थी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1929 का लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर का बी ये जो आपका 1929 आपका ऑप्शन नंबर का ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1929 लाहौर अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। साथियों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। साथियों देखिए, शुरुआत में जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 389 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। साथियों देखिए, इस आयोग का गठन जो है यह हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1953 में। 1953 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। साथियों देखिए, कैबिनेट मिशन जो है यह कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। 1946 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था। साथियों देखिए, यह अधिनियम जो लागू हुआ था 1956 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर 1956 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। साथियों देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे। साथियों देखिए, राजीव गांधी जो थे यह प्रधानमंत्री बनने से पहले एयरलाइन पायलट के पद पर थे। ऑप्शन नंबर का सी, एयरलाइन पायलट ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था। साथियों देखिए, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है यह कब शुरू हुआ था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1959 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। साथियों देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो साथियों देखिए, आपातकाल के समय जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है यह अनुच्छेद साथियों सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यह अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 19 सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम बार जो पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कब लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। यह जो है पहली बार जो है लागू की गई थी साथियों 1959 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1971 के युद्ध के समय जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों देखिए, उस समय जो है भारत के रक्षा मंत्री जो थे यह हो जाएंगे जगजीवन राम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस योजना को जो है हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। साथियों, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यह जो ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर का सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में 1991 में आर्थिक जो है सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे। तो साथियों देखिए, उस समय जो वित्त मंत्री जो थे यह थे जो मनमोहन सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर मनमोहन सिंह दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो हुई थी सन 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी, सन 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। साथियों देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी यह प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण जो है कब हुआ था। साथियों देखिए, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण जो हुआ था यह साथियों हुआ था आपका जो है हुआ था साथियों सन 2014 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर सन 2014 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड कब हुआ था। साथियों यह हुआ था 1998 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर 1998 ऑप्शन से दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था। तो साथियों देखिए, यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था यह संबंधित था बांध निर्माण से। बांध निर्माण आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, तो यह जो सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। यह जो है जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है यह भारत में लागू हुआ था साथियों। यह लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। 1 जुलाई सन 2017 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। साथियों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह लागू हुआ था सन 2005 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर सन 2005 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो है यह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी। साथियों देखिए, नोटबंदी की घोषणा जो है नोटबंदी की घोषणा भारत में हुई थी 8 नवंबर सन 2016 में। 8 नवंबर सन 2016 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कि आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है। तो साथियों देखिए, यह संस्था हो जाएगा आपका यूआईडीएआई संस्था, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब
कब हुई थी। साथियों देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है यह 2 अक्टूबर सन 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर सन 2014 आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी। साथियों देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों यह की गई थी आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर का बी योजना आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2008 का जो है मुंबई जो है आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था। सन 2008 का मुंबई आतंकी हमला जो है साथियों यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 26 नवंबर को। 26 नवंबर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।